करवा चौथ आने ही वाला है। करवा चौथ को लेकर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। करवा चौथ तो हर बार आता है, क्या नया है इस बार के करवा चौथ में और किस तरह से आप इसे स्पेशल बना सकते हैं। वो चीज़ें अगर आप ये चीज़ें करते हैं, आपका रिलेशन बेहतर होगा, आपके जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हर एक औरत को इस करवा चौथ पे डेफिनेटली करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो करवा चौथ का फास्ट नहीं कर सकती किसी रीज़न से, कि उनको कोई बीमारी है, मेडिसिन्स लेनी होती हैं, तो खाए पिए बिना नहीं रह सकती। साथ ही साथ किसी ने कंसीव कर रखा है तो वो लोग भी खाना खाते हैं या फिर वो नहीं फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपको इस व्रत के जो भी फल हैं वो आपको मिल सके। क्या सच में ऐसा होता है कि करवा चौथ के करने से पति की आयु लंबी होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है कि करवा चौथ करने से कोई बॉन्ड हमारा बनता है, या कुछ इसका क्या महत्व क्या है। करवा चौथ या किसी भी ऐसे फास्ट का त्यौहार का मीनिंग क्या है। तो क्या वो औरतें जिनके पति अब नहीं हैं, तो क्या उन्होंने करवा चौथ का फास्ट जो है, उपवास जो है बहुत अच्छे से नहीं किया था, क्या उनका बॉन्ड अच्छा नहीं था, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम शेयर करेंगे। क्योंकि सुख और दुख दोनों पैरेलली चलती हैं, मतलब दोनों साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे हम, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हम दुखी रहेंगे। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो क्या करें और क्या ना करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। शेयर करना अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बेसिक चीज़, क्योंकि सोशल मीडिया यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि ये खरीदिए, ये मत खरीदिए, ये पहनिए, ऐसा मत पहनिए, ये करिए, ये मत करिए। एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे यहाँ यही होता थी कि एक किताब है, एक बुक है जिसमें वो कथा होती है, उसको हम सुनते हैं। उस कथा को जब हम सुनते हैं, और आई थिंक ऑलमोस्ट लोग उस कथा को सुनते ही हैं, तो जब हम उस कथा को सुनते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा तामझाम ना करके अगर उसको भी फॉलो करें तो वो भी बहुत अच्छे बेनिफिट हमें मिलते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि किस विधि से करना चाहिए। विधि सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि ये जो उपवास हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ब्लेसिंग पाने के लिए, चाहे वो किसी की भी हो सकती है। देखिए, ब्लेसिंग कोई भी, एक छोटा बच्चा दे सकता है, बड़ा दे सकता है, भगवान दे सकते हैं, लेकिन दुआ होती है। हर किसी की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग हमेशा अपने घर से करिए, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ होता है। जिस तरह एक छोटे बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स सब कुछ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारा घर सब कुछ है। हमारे घर में जो बड़े हैं वो, हमारे घर में जो बच्चे हैं वो, हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो। तो शुरुआत करिए अपने सास ससुर से, क्योंकि करवा चौथ है तो ऑब्वियसली उनसे ही बात हम स्टार्ट करेंगे। तो अपने सास ससुर के साथ आपका रिलेशन चाहे मर्जी जैसा हो, क्योंकि त्यौहार हमेशा इसीलिए आते हैं कि जो रिलेशन ख़राब हो गए उनको ठीक किया जा सके, एक पॉजिटिव वाइब्स घर में आए। तो आपकी झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, जो मर्जी हुआ है, इस दिन आप भूल जाइए। सास के साथ, ससुर के साथ, जैसा आपका बॉन्ड हो, इस दिन आपको एक चीज़ करनी है, क्योंकि सबसे पहली ब्लेसिंग पेरेंट्स की लेनी चाहिए, सास ससुर की लेनी चाहिए। तो मैं आपको बोलती हूँ, सास को हमेशा से ये रहा है, कुछ ना कुछ हम गिफ्ट देते हैं, है ना। वो ड्रेस हो सकती है, वो आपकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग भी चीज़ें हो सकती है। आप पायल दे सकते हैं, आप ड्रेस दे सकते हैं, आप अगर आपके ससुर हैं तो आप उन्हें सुहाग की चीज़ें भी दे सकते हैं, या उन्हें क्या पसंद है वो चीज़ें भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहला जो यहाँ पे काम है वो है अपनी सास को खुश करना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सास के लिए ड्रेस निकालिए, उनको अच्छे से खुश करिए, उनको दीजिए। पूजा करने के बाद हम वो ड्रेस उन्हें देते हैं, कथा सुनने के बाद कुछ पैसे देते हैं, ड्रेस देते हैं, और वो खुश हो जाती हैं। यहाँ पे गलती एक हो जाती है। क्या गलती हो जाती है कि हम खुद तो महंगी साड़ियाँ, महंगी ड्रेस लेते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन भी ले लेते हैं, है ना। हम वहाँ पे उस टाइम पे नहीं देखते कि खर्च कितना हुआ है, कैसा हुआ है। लेकिन जहाँ पे सास को देने की बारी आती है, जहाँ पे ननद को देने की बारी आती है, जहाँ पे ससुर को देने की बारी आती है, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारे घर में खर्चा बहुत हो गया है, इतना क्यों करना, बस है ना, ठीक है ना, कहाँ से लेके आएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं, सोचते नहीं है, चीज़ें दिख जाती है, ज़रूरी नहीं है सोचने की।
जब आप किसी को इस तरह की चीज़ें देते हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि आज दिन हम किसी को ये चीज़ें देते नहीं हैं, लेकिन जब दे रहे हैं ना तो भाव से दीजिए, अपना कम कर लीजिए, उनका ज़्यादा करिए, मैं ये कहती हूँ। फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होती है। ये पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ जो आपको करना है। तो क्या करना है, अपनी सास को खुश करना है। थोड़ा आपका जो भी बजट है, हर एक बजट बना के हमेशा चलिए, अपने पति के साथ डिस्कस करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है, आप फटे हुए कपड़े पहनो और सास को आप बहुत कुछ दे दो, ये नहीं कह रही हूँ। एक डिस्कस करिए अपने पति के साथ, उस जो भी आपका बजट बनता है उसमें से देखिए आपकी इतना मैं यहाँ पे खर्च कर सकती हूँ, इतना यहाँ पे और इतना यहाँ पे। तो एक बैलेंस बना के चीज़ों का चलिए। बट ऐसा नहीं है कि आपने खुद के लिए तो 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की साड़ी खरीद ली और सास के लिए आपने 300-500 रुपये की ड्रेस दे दी। ठीक है, हो सकता है सास ऐसी भी होती है कि वो उस ड्रेस में खुश हो जाए, वो उसको रखे, पहने, जो भी करे, लेकिन बेहतर कितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना करिए। उनको चप्पलें दिलवाइए, उनको जो वो यूज़ करती है वो जो भी सामान यूज़ करती हैं वो दिलवाइए, उन्हें अच्छे से अच्छी ड्रेस दिलवाइए, बेहतर दिलवाइए। ठीक है, निपटाने की कोशिश मत करिए। जब आप निपटाने की कोशिश करते हैं ना तो सामने वाले को दिखता है, भले ही वो दुआ देता है कि हाँ भाई खुश रहो, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो हमेशा ही हमें ब्लेसिंग देते हैं और वो देंगे, लेकिन उन्हें दिखता है कि देखो मुझे जब उनके मन में ये चीज़ आ जाती है, आने नहीं चाहिए बट आ जाती है, क्योंकि भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हम कुछ बोले, जो मर्जी करे, जो कहे, लेकिन हमें दिखता है जब हम 3,000 की ड्रेस खुद के लिए ले सकते हैं, हम उस सास को भी 1,000 रुपये तक की ड्रेस दिलवा सकते हैं, 1,000-1,500 उसके ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। जब हम आए दिन अपने लिए करते हैं तो उनके लिए इतना कभी कभार ओकेजनली फेस्टिवल्स पे कर सकते हैं। फिर उनके मुंह से निकलता है, वो अपनी सहेलियों को दिखाती है, अपनी बेटियों को बताती है। ओपेसी मत चिड़िए इस चीज़ पे कि एक माँ बेटी से बहुत ज़्यादा बात करती है। जब भी लाइफ में ऐसी चीज़ आती है, खुद के अंदर, खुद के ऊपर अप्लाई करके देखिए, क्या आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो? क्या आप अपनी माँ के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते हो? तो वो माँ जब बेटियों के साथ शेयर करती है, उनकी अपनी फ्रेंड्स जो आ जाती हैं उनको भी दिखाती है कई बार कि मुझे ये ड्रेस सिलवाने जा रही हूँ, ये बहू ने मुझे करवा चौथ पे दी है, तो फिर वो भी बोलती हैं कि ये क्या दिया, देने को अच्छी दे सकती थी, सब कुछ तो है इनके पास, 2-4 थोड़ा सा और इसमें डाल के अच्छी ड्रेस दे सकती थी। तो वो भाव उस सास के, उस माँ के मन में भी आता है, और जब ये भाव आता है ना तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर देता है, क्योंकि हर चीज़ बोल के कही जाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें, क्योंकि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं वहाँ पे हवा, पानी, आकाश, धरती, वायु, ये चीज़ें हैं, अग्नि, ये चीज़ें हमारी थॉट्स को, हमारी सोच को ग्रहण करती हैं, और फिर वही हमारी जो भाग्य बोलते हैं ना वो बन के आता है। यूनिवर्स जो हम देते हैं यूनिवर्स को, वो हमें मिलता है ना। पेड़ पौधे बहुत काट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो देख रहे हैं चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है, प्रकृति क्या कहर बरसा रही है, जिसमें अगेन प्रकृति को ही दोषी ठहराते हैं हम लोग। इतने इस तरह की हमारी सोच हो गई है, इसलिए बोल रही हूँ सोच को बदलिए, सोच के ऊपर थोड़ा सा काम करिए। बस जब भी कोई काम करते हैं ना तो ये सोच के करिए कि खुद को अप्लाई करिए, कि सामने वाले की जगह खुद को रखिए, और जहाँ आप हैं वहाँ दूसरे को रखिए। फिर सोचिए कि मेरी भाभी ऐसा करे तो, मेरी बहन ऐसा करे तो, मेरी माँ ऐसा करे तो कैसा फील होगा आपको। तो खुद को लेके जब हम चीज़ें चलते हैं ना, जब हमें फील होता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें समझ आता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह से और नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते, कुछ भी है आपका, तो बहुत सारी डेली मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अब एक एक चीज़ें करके जरूर शेयर करूँगी, लेकिन अपने सास का इस बार आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। मैं कहती हूँ आप करके देखिए एक बार, छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को कि क्या उसने कहा था, क्या वो कहती है, क्या करती है, छोड़ दीजिए, वो उनका कर्म है, उनको करने दीजिए। लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, मैं कहती हूँ हमेशा कोशिश करिए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने सामर्थ्य से ज़्यादा चीज़ें करूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने लिए तो हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए हम दिन ब दिन कटौती करते जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ की तरफ जरूर ध्यान देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।